हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। हम लोग आज के इस वीडियो में क्विज 4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। क्विज 4 किसका था? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ओके, सो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन? गिवन लाइन यहां पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस को 10,0 पे कट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को 0,5 पे। तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे इक्वेशन का? टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। सो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट को किससे कंपेयर करना है हम लोगों को? a कोमा 0 एंड वाई इंटरसेप्ट को 0 b। और टू इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला था? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन a का वैल्यू बता दो, a इज 10 प्लस y अपॉन b का वैल्यू 5, दैट इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा रीअरेंज करो इसको, y अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 10 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2x प्लस 5। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स a 3,0 एंड b 2,-2। जस्ट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। ओके, सो ये एक लाइन है अपना, इस पे एक पॉइंट x1 y1 एंड अनदर पॉइंट x2 y2। ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज एंगल मेड बाय लाइन विथ हॉरिजॉन्टल, यही आ जाएगा ना। तो ये लाइन हम लोग यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज tan थीटा इज स्लोप। tan थीटा स्लोप जब होगा दैट मीन्स ये एंगल, ये ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 एंड बेस x2 माइनस x1। सो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे लिखते हैं, ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट सपोज 3,4, दिस इज 3,4 एंड दिस पॉइंट B इज 2,-2। तो लिखो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही तो होता है स्लोप। अब जस्ट वैल्यू पुट करो, y2 क्या है? -2 माइनस 4, y1 4 वैल्यू, x2 2 एंड x1 -3। दैट मीन्स -6 अपॉन -1, द आंसर इज 6। सो स्लोप ऑफ द लाइन, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो क्या आ जाएगा आंसर? ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो ये क्या है। ग्राफ फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is shown in the figure where a b c are constant. This value a b c constant given है। the value of a, the value of a, अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मस्ट बी नॉन जीरो पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहां पे ग्राफ को ऑब्जर्व करो। ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? मस्ट बी नेगेटिव। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ए मस्ट बी लेस देन 0, नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा?
मस्ट बी नॉन जीरो पॉजिटिव, ये तो नहीं है, मस्ट बी नॉन जीरो नेगेटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जस्ट ये डाउनवर्ड पैराबोला का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये लॉग से क्वेश्चन है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है। ओके, लॉग ए बाय बी प्लस लॉग बी बाय ए इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। सो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला याद करो, लॉग का प्रॉपर्टी क्या था, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई, यही तो था लॉग का प्रॉपर्टी। अब यहां पे एक्स के प्लेस पे क्या है, ए बाई बी एंड वाई इज इक्वल टू बी बाई ए। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, लॉग ए बाई बी प्लस लॉग बी बाई ए इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी इंटू बी बाई ए, ये आ गया वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, यही होगा। अब देखो इसे कंपेयर कर सकते हैं क्या, दैट मीन्स ए बी बाई बी, ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू 1। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का कुछ वैल्यू निकालना वेरियस एंगल के लिए। 90 फॉर थीटा लेस देन 90 आप लोगों को वैल्यू पता होगा, बट ग्रेटर देन 90 के लिए कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं वहां पे। ओके, तो इसमें क्या है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस 120, इफ ए इज इक्वल टू कॉस 120 एंड बी इज इक्वल टू कॉस 210, देन ए बाई बी, किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए बाय बी। सो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहां पुट करो, आंसर मैच करो। ओके, तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्वाड्रेंट ड्रॉ करो, दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। और वैल्यू क्या था, ऑल साइन टेन कॉस, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस। ऑफ कोर्स अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव ही होगा, 1 बाय साइन पॉजिटिव ही है। ओके, सिर्फ हम लोग सिंगल वैल्यू यहां पे लिखे ऑल साइन टेन कॉस। अब देखो कॉस 120 कौन से क्वाड्रेंट में गया, कॉस 120, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव हो रही है, दैट मीन्स कॉस नेगेटिव होगा वहां पे। सो वैल्यू इसका आ जाएगा नेगेटिव में, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। अब वो वैल्यू कौन सा होगा, अनदर रूल्स यूज करेंगे। कौन सा रूल्स, देखो cos 120 को कैसे लिख सकते हो, 180 माइनस 60, दैट मीन्स cos 180 माइनस 60। अब यहां पे 180 माइनस और प्लस समथिंग रहेगा तो cos चेंज नहीं होती है, दैट मीन्स इसका वैल्यू आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव, और लिख सकते हो क्या, cos 60, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स cos 180 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 60। ओके, सो द आंसर इज -1/2। अच्छा, ये ए का वैल्यू आया। ओके, अगेन बी का वैल्यू देखते हैं, बी इज cos 210, इसको कैसे लिख सकते हो,
cos 180 प्लस 30। देखो कौन से क्वाड्रेंट में आया, 180 प्लस 30, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया कॉस का वैल्यू। और 180 प्लस थीटा, कॉस चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कॉस 30। ओके, दिस वैल्यू इज -√3/2। अब क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, रेशियो ही तो चाहिए। रेशियो लिखो, a/b इज इक्वल टू -1/2 डिवाइडेड बाय -√3/2। सो द आंसर इज 1/√3। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ गई। इंटीग्रेशन ये कौन सा फॉर्म का है, देखो तो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और यहां पे वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन यहां पे उससे काम नहीं बन रहा है अपना। 2x प्लस 1 टू द पावर 3 है। ओके, पावर को अगर कंपेयर करें, पावर इज नॉट इक्वल टू -1 पावर। ओके, बट यहां x था ओनली, और इसमें क्या है 2x प्लस 1। सो इन फैक्ट ऑफ कोर्स प्लस सम कांस्टेंट c, जो लिमिट पुट करने पे कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब यहां पे देखते हैं, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, कोई भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में इफ f इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, चलो रिप्लेस करके देखते हैं। दैट मीन्स ax प्लस b टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यह आ जाए तो क्या लिखोगे, 1/a, जो भी x का कोफिशिएंट है 1/, कर देंगे। और यहां पे ध्यान देना, x यहां पे था और यहां पे भी x पे पावर 1 ही है, इस पे भी ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए यहां पे ax प्लस b के फॉर्म में। ओके, सो दिस इज 1/a, और जो भी फॉर्मूला याद है वहां पे x को इससे रिप्लेस कर दो। कौन सा फॉर्मूला है, दैट मीन्स ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, सम कांस्टेंट आ जाएगा अगेन वहां पे। ओके, लेकिन ये है डिफिनिट इंटीग्रल, तो इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला तो यहां से लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 0.5 2x प्लस 1 टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। x का कोफिशिएंट देखो क्या है, 2, दैट इज 1/2। अब जो फॉर्मूला x टू द पावर n वाला था वही इंप्लीमेंट कर दो। दैट मीन्स 2x प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4। लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे, 0 to 0.5। ओके, आओ लिमिट पुट करते हैं, 1/8, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो। सबसे पहले अपर लिमिट, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0.5 प्लस 1 टू द पावर 4 एंड माइनस x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 टू द पावर 4। अब लिमिट भी पुट हो गया, दैट मीन्स 1/8 इंटू 2 इंटू हाफ, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 2 टू द पावर 4 16 एंड माइनस 1 टू द पावर 4 1। सो द आंसर इज 15/8। देखो मैच कर रहा है क्या, या
दिस वन करेक्ट आंसर डी। ओके बच्चों, चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ये डिफरेंशिएशन से हैं। दैट मीन्स इफ अ फंक्शन इज गिवन y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो तो u एंड v के फॉर्म में दिख रहा है क्या? एंड u एंड v के फॉर्म में, दैट मीन्स e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, u v लगा दो वो वाला फॉर्मूला, देन dy बाई dx, दैट इज if y is in the form of u v, तो dy अपॉन dx कैसे करते थे हम लोग? u इंटू डी वी विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डी यू डी एक्स। u के प्लेस पे कौन सा है यहाँ पे अपना? y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू cos x, that means this one is u and this one is v। बस यही तो पुट करना है यहाँ पे, आओ पुट करते हैं। that means dy बाय dx इज इक्वल टू u को बाहर रखो, e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इस बार v बाहर रखना है, v दैट मीन्स cos x डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तो इजी दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा? sin x। ओके, माइनस में माइनस sin x प्लस cos x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, योर फेवरेट डिफरेंशिएशन सेम e टू द पावर x। सो द आंसर इज e टू द पावर x इंटू माइनस sin x प्लस cos x। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? e टू द पावर x माइनस sin x प्लस cos x, e टू द पावर x माइनस sin x प्लस cos x। सो द करेक्ट आंसर इज C। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x। कौन सा फंक्शन दिया हुआ है? y इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, y इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x विथ x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 1। एरिया अंडर कर्व कैसे हम लोग फाइंड करते थे? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज एरिया अंडर कर्व, यही फाइंड करना है। एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहां से कहां तक? फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 1। ओके, सबसे पहले कौन सा लिमिट पुट करेंगे? लोअर लिमिट, उसके बाद अपर लिमिट, ये पुट कर दिए। दैट इज इक्वल टू y dx, y को रखो यहां पे x प्लस साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। लिमिट कहां से कहां तक है? -1 टू 1। ओके, अब रूल्स देखो, डिफरेंस ये इंटीग्रेशन का रूल्स क्या था? दिस इज वन फंक्शन, दिस वन अनदर फंक्शन u v, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम -1 टू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x -1 टू 1।
अब इसको इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट इसका क्या हो जाएगा, -1 to 1। साइन 2x का इंटीग्रेशन, अगेन थोड़ा देर पहले हम लोग ये डिस्कस किए थे, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी, तो यहां पे देखो ये a के लिए कौन सा पोर्शन आ रहा है, दिस इज 2, तो साइन x का इंटीग्रेशन तो लिख सकते हैं हम लोग, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ओके, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन 2x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देते हैं, तो दैट मीन्स प्लस माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, लिमिट इज -1 to 1। ये हो गया। अब आइए लिमिट पुट करते हैं, दैट मीन्स 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस -1 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया लिमिट, प्लस ये माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस एंड माइनस माइनस बन जाएगा। ओके, लिमिट कॉस 2/2 माइनस कॉस -2/2। अब बताओ कॉस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा दोनों सेम होता है क्या, दैट मीन्स cos 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस 2, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या आ जाएगा, 0। यहां पे भी 1/2, अगेन 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, दैट मीन्स 0 माइनस 0, सो द आंसर इज 0। कौन सा आया करेक्ट ऑप्शन, बी। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। एक इक्वेशन दिया हुआ है, for the given equation y is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x, there exists a maxima at x is equal to 1 and minima at x is equal to b, और ऑप्शन में a एंड b के रिलेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो कौन से कॉन्सेप्ट पे जाओगे, एट मैक्सिमा और मिनिमा, कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज कर रहे हैं, एट मैक्सिमा और मिनिमा, कोई फंक्शन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, यहां पे मैक्सिमा पे क्या होता है, स्लोप 0, मिनिमा पे भी स्लोप 0, दैट मीन्स अगर इसका स्लोप 0 कर दें कुछ वैल्यू आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, ये तो फाइंड कर ही सकते हैं, चलो देखते हैं क्या आएगा, दैट मीन्स एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx, दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू 0, ये करना होगा। तो आओ स्लोप 0 करते हैं, दैट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करो इसको, 2x³ आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 18x प्लस 12। अब इसको 0 पुट करना है x एंड x के वैल्यू के लिए, इसको 0 पुट करेंगे, 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ओके माइनस x, ये 3x हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 2
ये आ गया, यहां से कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन लो, -1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस 0 और दिस 0। तो क्या आ सकता है वैल्यू अपना, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। सो x के दो वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को नहीं पता कौन सा वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा है और कौन सा वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू मिनिमा है। हम लोगों के पास दो ही वैल्यू आया है अभी, x इक्वल टू 1 एंड 2। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा कंफर्म करने के लिए हम लोग किस पे जाएंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट मीन्स एक बार डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, dy बाई डी एक्स इज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ये वैल्यू फाइंड कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है, डी वाई बाय डी एक्स जो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, दैट मीन्स यही वाला वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अपने पास एक वैल्यू आ गया यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, 6 इंटू 2 12x माइनस 18। यह आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू। अब अपने पास और एक x का वैल्यू क्या क्या था, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब चेक करेंगे हम लोग अपने पास कौन कौन सा वैल्यू है, यहां पे लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, ये वैल्यू चेक करो, एट x इज इक्वल टू 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 18, द वैल्यू इज -6। वैल्यू उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, जस्ट साइन देखो, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। ओके, और हम लोग क्या पढ़े थे, इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन x इज इक्वल टू 1, then x is equal to 1 is corresponding to maxima. Okay, x is equal to 1 is corresponding to maxima, यही आ गया। अब अगेन चेक करो 2 को, ये तो क्लियर हो गया, ये किसके corresponding आ गया वैल्यू, मैक्सिमा के corresponding। एंड x is equal to 2 डी स्क्वायर y डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ गया, 12 इंटू 2 माइनस 18, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, देन एक्स इज इक्वल टू 2 इज corresponding टू मिनिमा। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 2 इज corresponding टू मिनिमा। अब देखते हैं ए एंड बी का कौन सा वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 1 इज corresponding टू मैक्सिमा, x is equal to 2 is corresponding to minima. So x is equal to a corresponding to minima, maxima था, that means x is equal to 1 max। तो कंपेयर करो यहाँ पे क्या आ गया, a is equal to 1 and b is equal to 2। आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं, b माइनस a, b माइनस a इज 2 माइनस 1 1, बट ऑप्शन इज -1, ये तो नहीं होगा। b प्लस a इज 2, b प्लस a इज 3, दिस इज रॉन्ग। b बाय a इज 2, b बाय a इज 2, करेक्ट। एक बार इसको भी देख लेते हैं, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये तो 4 होगा। ओके, सो ओनली वन ऑप्शन इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोग, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने का, कोई भी फंक्शन का। ओके,
चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3, गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन x प्लस टेन एक्स। स्लोप फाइंड करना है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, this is slope. Differentiation of sin x is cos x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, वैल्यू रखिए यहां पे dy बाय dx, दैट मीन्स स्लोप एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3, दैट इज cos पाई बाई 3 क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, cos 60 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री, यही हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cos 60 is equal to 1 by 2 and this one 1 by 2 का square, that means 0.5 plus 4, the answer is 4.5, so the correct answer is 4.5। ओके बच्चों, सो ये था अपना क्विज नंबर 4, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। अब आने वाले क्विज में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्विज अटेम्प्ट करो, अपने दोस्तों को भी बोलो ये क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्विज एक टाइम के साथ में आपके कॉन्सेप्ट का फ्लो होता है माइंड में, वो प्रैक्टिस में लाएगा। ओके, कैसे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, उतना कम टाइम में कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, सो अब बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।